जय श्री गणेश मित्रों, मैं एसओ श्रीराम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ विवाह और अर्क विवाह के बारे में। आज विस्तार पूर्वक इसकी बात करने जाएंगे और चर्चा करने जा रहे हैं। कुंभ विवाह क्या चीज है, कुंभ विवाह किस लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है। जिस जाति का, जिस लड़की का 1 से 2 विवाह का योग बनता है तो कुंभ विवाह किया जाता है। कुंभ यानी पानी के घड़े से तथा विष्णु भगवान को या शालिग्राम जी को लग करके उस कन्या का विवाह किया जाता है। 2 शादियों का योग, एक शादी में परिवर्तन, एक विवाह में परिवर्तन योग के लिए ये कुंभ विवाह की संज्ञा दी गई है। ये विवाह सूक्ष्म पद्धति द्वारा पंडित जी के द्वारा 7 फेरे खिलाए जाते हैं लड़की को, और जैसे ही माँ बाप वगैरह और वर का भी उसकी तरफ से, विष्णु भगवान की तरफ से जो अब उसके लड़के के माता पिता भी बनाए जाते हैं। यह सूक्ष्म विधि किस लिए की जाती है कि बहुविवाह को टालने के लिए। जिस जातिका की कुंडली में, जिस लड़की की कुंडली में 2 विवाह का या इससे ज्यादा का विवाह का योग बन रहा है, इस विवाह को टालने के लिए ये सब्स्टिट्यूट के द्वारा ये विवाह किया जाता है। यह विवाह गुप्त रहता है। अब विष्णु भगवान से ये कुंभ का 7 फेरे खिलाने के बाद लड़की को वही जो कपड़े पहनती है स्त्री क्रेसो, वो कपड़े उतार दिया जाता है और पानी के घड़े को वो 7 फेरे खिलाने के बाद 5 मिनट में वो पानी के घड़े को डिस्मेंटल किया जाता है। ये क्यों किया जाता है कि 1 से 2 विवाह रोकने के लिए। अब ये कुछ लोग मेरे को पूछते हैं कि गुरुजी ये रोकने के लिए इसका 2 विवाह का योग टल जाता है क्या। जिस जातक की कुंडली में, जिस जातिका की कुंडली में 2 विवाह का योग बनता है, सप्तम भाव में कुरग्रह बैठना या कुरग्रह की दृष्टि रहना 101% योग बनता है। सप्तम भाव में राहु महाराज, केतु महाराज, शनि महाराज, मंगल महाराज और सूर्य नीच का बनने के बाद भी इसको कुंभ विवाह का योग दिया जाता है। और विधिवत सूक्ष्म विवाह पद्धति से जैसे विवाह का मुहूर्त रहता है, उसी मुहूर्त के आधार पर यह विवाह किया जाता है और इसको विवाह को टाल सकते हैं अपन। दूसरा, अर्क विवाह लेंगे। जिस बालक, जिस लड़का जो शादी योग्य हो गया है और जो जातक विवाह करने की इच्छा रखता है, उसके 7 दिन पहले या 15 दिन पहले विवाह के ये विवाह अर्क विवाह किया जाता है। कन्या का भी वैसे ही है, 15 दिन के पहले कराना, विवाह के 15 दिन या 7 दिन पहले ये विवाह किया जाता है। अर्क विवाह यानी आंकड़े से होता है। अर्क विवाह जैसे कन्या विष्णु भगवान का 7 फेरा लिया जाता है, वैसे ही बालक का भी जो 7 फेरे लिया जाता है और आंकड़ा का एक झाड़ रहता है, उसको उससे 7 फेरे रहते हैं। 7 फेरे के बाद, सूक्ष्म विवाह होने के बाद, वो झाड़ को डिस्मेंटल किया जाता है। डिस्मेंटल करने के बाद ये योग टल जाता है। ऐसा एक सब्स्टिट्यूट माना गया है। फिर वो जो विवाह योग्य जातक है, वो स्नान आदि करने के बाद वो कपड़े वहीं मंदिर में छोड़ देते हैं या कहीं जंगल में ये गुप्त रूप से शादी की जाती है। ये 2 विवाह को टालने के लिए किया जाता है। कईयों की कुंडली में 2 विवाह का योग बनता है, लेकिन हमारे ज्योतिष भाइयों से हम मिलकर के ये जो है
क्रिया बना दिया जाता है, एक तरह की क्रिया है। इस पर हर कोई मनुष्य वाद विवाद करता रहता है। इससे मेरा पहले भी एक वीडियो बना है, कुंभ विवाह का अलग बना है और अर्क विवाह का अलग बना है। लेकिन मेरे पास हजारों फोन आने पर, और जिसका बहुविवाह का योग है वो कन्याएं अच्छी तरह से जी रही है, और जो लड़के का बहुविवाह का योग है उसको भी शादी का संबंध वगैरह सब सुचारू रूप से चलता है। ये जो है क्रियाएं गुप्त रूप से की जाती है, इसका प्रचार नहीं करना चाहिए। इसका प्रचार करने से वाद विवाद उत्पन्न होता है। घर में मांगलिक की कन्या अच्छी आने के लिए दूसरा कन्या नहीं घर में आए, वही कन्या स्थिर रूप से निवास करे। इसलिए ये कुंभ विवाह और अर्क विवाह की संज्ञा दी गई है। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में बहुविवाह का योग 10 नमूने से देखा जाता है। कुरुग्रह की दृष्टि संबंध, कुरुग्रह सप्तम भाव में रहना, कुरुग्रह पीड़ित रहना, तो 101% दो विवाह का चांसेस रहता है। दो विवाह का योग को टालने के लिए कुंभ विवाह लड़की के लिए विष्णु भगवान से फेरे होता है और लड़के के लिए अर्क विवाह किया जाता है। ये विवाह सब्स्टिट्यूट के लिए होना बहुत ही जरूरी है।